तो गाइज आ चुके हैं हम अपनी पहली वीडियो में और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ ड्यूक 250 जेन 3 की एक रिव्यू वीडियो जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। और यहाँ पे हम कवर करेंगे स्टार्टिंग से बेसिक पॉइंट्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसकी सीट हाइट 800 mm की है और इसका इंजन जो है वो LC4C 250 cc का है, जो कि अराउंड 249 समथिंग सीसी का रहता है। और अगर इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो ये 30.5 bhp प्रोड्यूस करती है एंड इसका टॉर्क रहता है 25 न्यूटन मीटर्स का। और जैसा कि हम बात करें कि इसकी कॉस्ट एंड सर्विसेज का जो प्राइस आ रहा है, तो पहले तो हम बात करेंगे बाइक की ऑन रोड प्राइस की। ये बाइक मैंने दिसंबर 12 में बाय किया था 2025। तो ये मुझे पड़ी थी 2.55 लैक्स ऑन रोड और अभी तक इसको हो गया समथिंग 6500 किलोमीटर्स। तो इसकी 2 सर्विस हो चुकी है जो कि फ्री थी। तो अगर देखा जाए बेसिकली तो सर्विस की कॉस्ट वेरी कर सकती है कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करें। तो मैंने मोट्यूल यूज़ किया था जिसकी वजह से ये समथिंग 2000 से 2500 के बीच में रेंज करती है। और पहले तो गाइस मुझे थोड़ा सा माफ़ करिएगा क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है तो गाड़ी थोड़ी सी गंदी है। और इस वजह से ही एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा आगे। देखा जाए तो मैंने ये बाइक चूज़ क्यों किया बाकी सारी बाइक कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग, इसकी पावर, इसके लुक्स और मेन बात जो ये पैकेज पूरी कंप्लीट देती है वो चीज़ बहुत वर्थ इट है। वो अलग बात है आप इसी गाड़ी के लिए बायस्ड हो, वो अलग बात है। बट मैंने इसको चूज़ क्यों किया मार्केट में बहुत बाइक्स देखने के बाद, जैसे रॉयल एनफील्ड हो गई, यामाहा हो गई, उसके बाद भी मैंने केटीएम को क्यों चूज़ किया, क्योंकि केटीएम की जो एग्रेशन है, जो ब्रेकिंग है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए केटीएम के लिए। और देखा जाए तो ये गाड़ी एक पावर डिलीवरी प्लस एग्रेशन प्लस माइलेज माइलेज जो कि बहुत बड़ा फैक्टर आता है, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे। और अगर देखा जाए तो इसकी माइलेज वेरी करती है, जितने भी इसके ओनर्स हैं सबकी एक अलग राय रहती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये समथिंग 30 से लेके 35 kmpl तक बहुत प्यार से दे रही है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ड्यूक 250 के TFT मीटर से, जो कि आप देख सकते हैं कि फुल्ली कलर लोडेड एंड इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको बेसिक जितने भी फीचर्स होते हैं सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ये आपका ABS का इंडिकेटर है, यह आपका गियर इंडिकेटर है, कूलेंट टेम्परेचर, राइडिंग मोड, ABS जो कि स्विचेबल होता है, राइडिंग मोड एंड ABS, आपका फ्यूल रेंज, आपका टाइमिंग, और आप जो भी फेवरेट यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये आपके स्विच मॉड्यूल्स हो गए, स्विच कंसोल्स हो गए, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। इसकी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, प्रीमियम लगी। एंड ये आपका किल स्विच हो गया, जो कि आप स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन करते हैं। ये आपका इग्निशन बटन हो गया जिससे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो गई, RPM यहाँ पे शो होने लगा है। हम आपको अब अपने बाइक के एग्जॉस्ट नोट की तरफ लेके चलना चाहते हैं कि जिससे आपको पता चले कि ये बाइक का एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। ये आइडल पे है पहले तो। अब मैं इसको थोड़ा सा रेव करके दिखाऊंगा आपको। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका राइड रिव्यू कैसा है, क्योंकि मैंने इसको 7 महीने चला रखे हैं। और देखा जाए तो मुझे इसके सस्पेंशन में थोड़ी सी स्टिफनेस लगी है, क्योंकि मुझे लगता है सस्पेंशन थोड़ी सी आवाज़ करता है, जो कि आप जेन 2 की ड्यूक में देखेंगे वो चीज़ स्लाइटली बेटर है। और फिर इसकी पावर डिलीवरी एंड सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छी है। आपको अगर सिटी में या इसको डेली बेसिस पे अगर इसको राइड करना है तो ये बहुत बेस्ट बाइक है, क्योंकि आपको फ्यूल एफिशिएंसी ये इतनी दे देती है कि आप डेली बेसिस पे इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर जो मैं कह सकता हूँ इस बाइक में, जो कि मुझे फील हुआ है, वो है ये चीज़, इसकी ब्रेकिंग। इसकी ब्रेकिंग वाकई में इतनी प्यारी है कि मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसी बाइक इस चीज़ को प्रोवाइड करेगी, लेकिन ड्यूक 250 ने इस चीज़ को कवर कर रखा है। और हाँ, इसका वेट समथिंग 162.8 kg है, जिसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो इतना प्यारा है कि आपको एसेलरेशन से लेके ब्रेकिंग हर एक चीज़ इतनी स्मूथ एंड बेटर लगेगी कि इस चीज़ के लिए आपको कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस बाइक में मुझे इतने फ़ायदे फील हुए, बट छोटी छोटी ऐसी पॉइंट्स है जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने इस बाइक का जो स्टॉक मडगार्ड था वो हटाया है रेयर का, तो मैंने यहाँ टेल टाइडी एंड टायर हगर लगवाया है। ये टायर हगर भी आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मड है,
अच्छी खासी ये मड फेंक रही है, क्योंकि मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि बारिश के सीज़न के टाइम ही इसकी वीडियो बनाऊंगा राइड रिव्यू की। तो इसमें क्या है कि मुझे फील हो रहा है कि ये देखिए, और यहाँ पे जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, इस पे भी काफ़ी हद तक इतना मड जाता है कि आपको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली इसको क्लीन करना पड़ता है। एंड कि इसकी जो स्टॉक चेन है वो थोड़ी सी आवाज़ करती है ज़्यादा, बल्कि अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है, चेन टाइट भी है एकदम परफेक्ट वे में, ल्यूब्ड भी है, मैंने कल ही ल्यूब किया था इसको रात में, तो इसकी कोई इशू नहीं है। बट स्टिल छोटी छोटी नॉइजेस आपको लगी रहेगी, जो कि कुछ लोगों को बॉदर कर सकती है कि आवाज़ क्यों आ रही है। बट आपको इससे यूज टू होना होगा, या तो आप थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं जैसे कि ब्रास कोटेड चेन वगैरह में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि आप पैनिक ब्रेकिंग अगर करेंगे तो ये बाइक पीछे के साइड से थोड़ा सा ये हल्का सा शेक करेगी या हल्का सा वॉबल कर सकती है, या कभी कभी चांसेस होता है कि थोड़ी सी स्किड भी मारती है, उसके बाद बाइक अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है पूरी। जैसा कि बोला जाता है कि केटीएम की स्टेबिलिटी और हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो वो तो मैं मानता हूँ, ये स्टेबिलिटी और हैंडलिंग के मामले में बहुत प्यारी है। बट कभी कभी ये पीछे की वॉबलिंग अगर आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, या न्यू राइडर्स जो कभी ऐसी पावर फील नहीं किए हों, भले वो 250 सीसी है, बट उनको कभी कभी ये चीज़ डरा सकती है। बहुत से लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि ड्यूक 250 जेन 3 या ड्यूक कोई भी 390 या 250 थोड़ा सा हीटिंग का इशू देती है। 390 तो फिलहाल ज़्यादा ही हीटिंग देती है, लेकिन 250 के लिए भी बहुत से ओनर्स का ये कंप्लेन रहा है कि वो हीट करती है इन ट्रैफिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश का ट्रैफिक, तो उस पर कमेंट नहीं करूँगा मैं कुछ। तो यहाँ पे है इसका रेडिएटर, जो कि मुझे फील होता है कि ट्रैफिक में हीट होता है समथिंग 95 98 तक, तो मैंने भी रिकॉर्ड किया है इसको हीट होते हुए। बट हीटिंग देती है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं कि कंप्लेन करूं, क्योंकि मैं 390 भी अक्सर चलाता रहता हूं, वो भी जेन 2, तो उसके सामने इसकी तो हीटिंग मुझे कम लगी, बट हाँ स्टिल हीटिंग है। फिर आते हैं इसके पॉइंट पे, जो कि है इसकी हेडलाइट। हेडलाइट का थ्रो जो है आपको थोड़ा सा बॉदर करेगा, आपके एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि हेडलाइट का थ्रो आपको अगर थोड़ा सा रेनी हो गया सीज़न, या थोड़ा सा फॉगी हो गया, तो आपको ये परेशान करेगा ज़रूर। ऑल्दो अगर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है तो ठीक है, कोई इतनी इशू नहीं है, बट हाँ आपको अगर कभी आप ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ आप एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए गाड़ी में कोई ना कोई सोल्यूशन रखें ज़रूर, एक्स्ट्रा लाइट उसमें इंस्टॉल करवा लें, जिससे आपको कोई इशू ना हो लाइट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि केटीएम को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। जेन 3 की विजिबिलिटी लाइट का, हेडलाइट का थ्रो मुझे प्यारा नहीं लगा। एंड अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इज़ गुड, बट कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत अननेसेसरी नॉइज़ देता है। और बहुत से लोगों का ये भी क्लेम है कि इसकी जो रिम्स हैं, रिम्स बहुत ड्यूरेबल नहीं है, कहीं कहीं कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स अगर आ रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पीड से चले जाएंगे, तो एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स ये थोड़ा जल्दी बेंड होता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं वो इनफ है, और अगर आपको लगता है कि छोटे मोटे पॉइंट्स कुछ छूटे हैं, कोई भी आपको क्वेश्चंस होंगे इस बाइक के बारे में, तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो सकती हैं मैं उस चीज़ को कवर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।